शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में आगरा में ताजमहल बनवा दिया। कुछ इसी तरह रामपुर में नवाब जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मुक्की मियां ने अपनी बेगम नूरबानो के लिए नूर महल बनवा दिया। ये नूर महल नवाब खानदान की शान है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी खास मेहमान इस महल में आ चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा भी इस महल में आए हैं। इंदिरा गांधी तो यहाँ रात में रुकी भी थी। नेता ही नहीं बल्कि अभिनेता भी इस महल में रातें गुजार चुके हैं। मशहूर फिल्म अदाकार दिलीप कुमार यहाँ लगातार कई दिन रुके भी। इसके अलावा कई देश के राजदूत भी यहाँ आते रहे। जानिए रामपुर के नूर महल की ऐसी ही खूबियाँ और इतिहास के बारे में। आज़ादी से पहले रामपुर में नवाबों का राज था। अब जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राजभवन में रहते हैं, ठीक उसी तरह से नवाबों के दौर में अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय के प्रतिनिधि रामपुर विरासत में तैनात रहते थे। पहले नवाब खानदान किले में रहा करते थे तो प्रतिनिधि का आवास भी वहीं था। 1930 में जब कोठी खास बाग बनी तब यह कचहरी के पास राजभवन बनाया गया। इस महल में वायसराय के प्रतिनिधि रहने लगे। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन रामपुर इसके 2 साल बाद 1949 में आजाद हुआ। तब राजभवन को गेस्ट हाउस बना दिया गया। इसका नाम नवाब राज अली खान के बेटे नवाब जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मुक्की मियां के नाम पर जुल्फ़िकार मंजिल रखा गया। 1956 में मुक्की मियां की शादी बेगम नूरबानो के साथ हुई। नूरबानो दुल्हन के रूप में कोठी खास बाग आई। कई साल तक यहीं रही, लेकिन बाद में मुक्की मियां परिवार समेत जुल्फ़िकार मंजिल में रहने लगे। वह बेगम नूरबानो से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने अपने महल का नाम भी जुल्फ़िकार मंजिल से बदलकर बेगम के नाम पर नूर महल रख दिया। नूर महल रामपुर ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी खास पहचान रही है। जबकि उनके बेटे नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां लगातार 5 बार विधायक निर्वाचित हुए। मुक्की मियां 5 बार और बेगम नूरबानो 2 बार सांसद चुनी गई। यही वजह रही कि देश की तमाम सियासी हस्तियां भी नूर महल आती रही। दोस्तों, क्या कहती हैं नूरबानो? नूरबानो बताती हैं कि नूर महल में बड़े बड़े नेता और अभिनेता आते रहते हैं। देश की ताकतवर प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी भी नूर महल आई थी। उन्होंने रात भी यहीं बिताई। उस रात वह पूरी रात जगी और इंदिरा गांधी की पहरेदारी करती रही। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा यहाँ आए और लंच भी यहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यहाँ PM बनने से पहले नूर महल आए थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया था। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कई बार नूर महल आई। उनके पिता विनोद दीक्षित से भी मुक्की मियां के घनिष्ठ संबंध थे, जबकि विनोद दीक्षित के पिता उमा शंकर दीक्षित ने नवाब राज अली खान के पारिवारिक संबंध रहे। इसके अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई बार प्रधानमंत्री रहे नारायण दत्ता तिवारी और हरीश रावत भी बार बार नूर महल आए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उत्तर प्रदेश के कई राज्यपाल भी नूर महल आते रहे। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि दिलीप कुमार से पारिवारिक संबंध भी रहा है। बेगम नूरबानो बताती हैं कि मशहूर फिल्म अदाकार दिलीप कुमार के नवाब खानदान से पारिवारिक संबंध रहे। वह मुक्की मियां के बहुत करीबी रहे। लगातार वह कई दिन नूर महल में ठहरे। वह हारमोनियम पर गजलें सुनाते थे। मुक्की मियां और नूरबानो की चुनावी सभाओं में भी आते रहे। बेगम नूरबानो के बेटे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां बताते हैं कि नूर महल में विदेशी मेहमान भी दर्जनों की तादाद में आए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की समेत दर्जनों देशों के राजदूत नूर महल में मेहमान रह चुके हैं। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि अंग्रेजी दौर के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं नूर महल में। नूर महल करीब 22 बीघे में बना हुआ है। नवाब खानदान के लोग जिस हिस्से में रहते हैं उसके द्वार पर खूबसूरत स्टैचू बने हैं, जिसमें आजकल गुलाब की बहार आई है। बेगम नूरबानो को फूल पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। वह बताती हैं कि वह खुद भी इनकी देख रेख करती हैं। जब वह कोठी खास बाग में रहती थी तब वहाँ मुगल गार्डन था, तो वह अक्सर वहाँ बैठकर खाना खाती थी। नूर महल पहुँची तो उसमें भी खूबसूरत गार्डन तैयार कराया गया। इसमें कई पौधे ऐसे भी हैं जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं। एक पेड़ तो गोलाकार है और चारों ओर से झुक गया है, जिसके नीचे कई लोग कुर्सियां डालकर बैठ सकते। वह अक्सर इसके नीचे बैठा करती थी।
इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि नूर महल में पूर्व और पश्चिमी की कलाकृति का संगम भी है। नूर महल के निर्माण में पश्चिमी और इस्लामी दोनों शैलियों के निर्माण का संयोजन हर जगह नजर आता है। आप जैसे ही इसमें दाखिल हों और नीचे फर्श पर देखें और सर उठाकर छत को देखें, इसमें बनी कलाकृतियां इन दोनों शैलियों के निर्माण को प्रतिबिंबित करती नजर आएंगी। सेंट्रल हॉल के दोनों तरफ रिहायशी कमरे थे, उनमें ज्यादातर अब बंद पड़े हैं। एक कमरा और उसमें लगा बेड और दूसरे फर्नीचर पर्यटकों के लिए खोला गया है। महल के विभिन्न दलानों में रियासत बहावलपुर के दौर की चीजें, लिबास, हथियार और दूसरी चीजें रखी गई हैं। तो दोस्तों, आपको नूर महल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, आपको पता चला कि नूर महल की क्या खासियत है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।